हम तो अब इसका मैं दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ। ये सेकंड पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो डायग्नोस्टिक आइट्रापा है वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फंडोस्कोपी की जाती है और पेशेंट के जो प्यूपल है मुकम्मल तौर पर डायलेटेड होने चाहिए, तब जाकर आपका पोस्टर सेगमेंट जो है हमें नजर आएगा। अच्छा, अब मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करता हूँ कि ये नॉर्मल रेटिना, ये देखिए आप, ये नॉर्मल रेटिना की तस्वीर है और जो रेटिना होता है उसकी 10 लेयर होती है। पहली लेयर का नाम रेटिनल पिगमेंट एपिथी आरपीई होती है, एक सेंसरी रेटिना होता है। अच्छा, ये आप देखो, ये जो नजर आ रहा है व्हाइट, असल में जो ऑप्टिक डिस्क होती है ये व्हाइट कलर की होती है। किसकी होती है? व्हाइट कलर में होती है। ये ऑप्टिक डिस्क का ये पूरा रेटिना है। अच्छा, ये लिखा हुआ है सेंट्रल रेटिनल वेन है, सेंट्रल रेटिनल वेन। ये जो इधर से ये जो आपको नजर आ रही है, ये सुर्ख रंग की, ये रेटिनल आर्टरी है जो कि रेटिना को खून सप्लाई करती है। पूरे रेटिना को नहीं, जितना रेटिना वेस्कुलर है, जितना वेस्कुलर है उसको खून सप्लाई करती है। जो न्यूरल है उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो तो न्यूरल है। अच्छा सुने, और ये जो नीले रंग की नजर आ रही है आपको, ये वेन है, इनसे खून वापस जा रहा है, खून वापस जा रहा है। ऑप्थाल्मिक आर्टरी जो है उसकी एक ब्रांच होती है, उसको रेटिनल आर्टरी कहते हैं, वो रेटिना को खून सप्लाई कर रही है और ये वेन कहलाती है। अच्छा, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इतनी इतनी, ये मैकुला है, ये मैकुला। अच्छा, ये बताएं राइट आई है लेफ्ट आई है? ये भी पता होना चाहिए। ये सुनो, मैं उस वक्त सवाल करूंगा जब डॉक्टर पर आके आपको चले जाएंगे, मैं पूछूंगा बताओ ये राइट आई है लेफ्ट आई है। और मैकुला, ये बहुत दो पॉइंट याद रखें, ये डॉक्टर भी पूछते हैं कि जो मैकुला होता है आंख के मीडियल साइड पे होता है या लैटरल साइड पे होता है? मीडियल साइड पे होता है, ये लैटरल साइड पे। ये आंख की लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर। तवज्जो है, घबराए तो नहीं? देखिए आप बैठे हैं, भूख प्यास को दिमागों से निकाल दे, गर्मी को दिमागों से निकाल दे, एसी को दिमागों से निकाल दे, और रोजे के सामने बार बार ना मेरे सामने ना नाम लिया करो, हमने रोजा रखा, ये किया वो किया। ये तो ऐसे जैसे अल्लाह, ये जो है आगे ब्रीक ब्रीक इसकी ब्रांचें बनती हैं, ये माइक्रोवेस्कुलर होते हैं। अच्छा, यहाँ आ जाए, ये जो आपको ये दायरा नजर आ रहा है, ये व्हाइट व्हाइट, ये ऑप्टिक डिस्क है। अब इसके मुकाबले में यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए जरा, ये क्या है? ये जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्या मतलब? डायबिटीज की वजह से जो रेटिना है उसकी एबनॉर्मल रेटिना की वजह से, और जिसको शुगर होती है उसको गुस्सा भी बहुत आता है, वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी होता है, पक्की बात है। अब यहाँ आप देखो, ये लिखा हुआ है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल आर्टरी है, और ये जो बनी हुई है, ये बनी हुई है, यहाँ से हेमरेज हो गया। हेमरेज का मतलब होता है फ्लो, टू फ्लो ऑफ ब्लड from a ruptured blood vessel, to flow of blood from a ruptured blood vessel or vein known as hemorrhage। फिर हेमरेज की दो किस्में होती है, एक एक्सटर्नल हेमरेज होती है, एक इंटरनल हेमरेज होती है। जो एक्सटर्नल हेमरेज होती है वो नजर आती है, जैसे यहाँ कट लग जाए खून निकले, ये एक्सटर्नल हेमरेज है, विजिबल होती है। जो इनविजिबल होती है वो इंटरनल हेमरेज होती है, जैसे यहाँ पर चोट लग जाए, किसी का लिवर फट जाए तो अंदर ही अब्डामन के अंदर ही खून बह रहा है, उसको कहते हैं इंटरनल हेमरेज, वो इनविजिबल होती है, उसके लिए एमआरआई करना पड़ता है, फिर वो नजर आती है। तवज्जो, मैंने अभी इस पर गुफ्तगू कर दी, बस इतनी गुफ्तगू आपके काबिल है, इसी इतना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो बना हुआ है, इसको एनोरिज्म कहते हैं। एनोरिज्म का मतलब है यहाँ से ब्लड आके यहाँ रुक गया, ये आर्टरी यहाँ से फूल गई, ये फूल गई और आगे ब्लड नहीं जा रहा, आगे ब्लड अगर जा भी रहा थोड़ा, ये फूल गई, किसी क्लाट फंस गया यहाँ पर, फूल गई, इसको एन्यूरिज्म कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो लिखा हुआ है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल, ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ, ये देखो शुगर की वजह से ये जो बनी हुई है, ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल है, ये फट जाती हैं, ये लीकेज शुरू हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से ये फटना शुरू होती है। फिर इसको कहते हैं, दो तरह का इसको लिखते हैं, इसको कहते हैं वेट एआरएमडी। क्या हो जाती है? वेट 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 ए आर एमडी। अच्छा, एएमडी भी लिखते हैं, आरएमडी भी लिखते हैं, सब लिखते हैं, ज्यादातर एएमडी लिखते हैं, घबराना नहीं। वेट का मतलब है गीली। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि ये ब्लड वेसल जो है शुगर की वजह से एबनॉर्मल ब्लड वेसल बनी है, जो न्यू वेस्कुलराइजेशन हुई है, ये फट जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से,
फट जाती है। फटने से खून यहाँ पर जमा हो जाएगा, खून यहाँ पर जमा हो जाएगा। इसको कहते हैं वेट एआरएमडी। क्या मतलब है इस बात का? एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। जब ये फट जाती हैं तो ये ब्लड जो निकलता है, सीरम निकलता है, ये मैकुला के नीचे चला जाता है, मैकुला के नीचे जाके मैकुलर एडीमा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? तवज्जो है या नहीं है? मैंने इल्म बयान करना, सुनना आपने। 1 बजे तक मेरा आपका साथ है, बाकी वो जाने उनका काम जाने। 1 बजे आपको छुट्टी, 1 बजे मुझे छुट्टी। घबराना नहीं आपने। मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना, सिर्फ आपको बामकसद काम का पढ़ाना, की पॉइंट्स देने मैंने आपको, इल्मी नुक्ते बयान करने मैंने। तवज्जो है? ये इल्मी नुक्ते संभाल के रख लेना। मैं रोज रोज नहीं बयान करता ना, हमारा काम होता है, रोज हम बोलते ही नहीं। अच्छा, हर रोज नया टॉपिक होता है। ये ब्लड जो मैकुला के नीचे रहता है, अगर ये बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर मारे तो जो मैकुलर पकड़ हो जाता है, मैकुलर पकड़, दूसरे लफ्ज में उसको कहता है मैकुलर होल हो गया, मैकुला हो जाता, फट जाता, और इंसान बैठा बैठा अंधा हो जाता, शट डाउन हो गया। इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, सारी जिंदगी अंधा ही रहेगा ये। तवज्जो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हार्ड एक्सक्लूड जो होता है, ये भी ब्लड क्लास होते हैं, ये इस कलर में आ जाते हैं और ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं। ये नॉर्मल रेटिना की तस्वीर है, इसको इससे कंपेयर करें, इसमें और इसमें कितना फर्क है। इसको इन तमाम को डायग्नोस करने के लिए फंडोस्कोपी करते हैं, फंडोस्कोपी करते हैं, अब थर्मोस्कोपी करते हैं। इसके लिए जो है डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप, साइक्लोप्रिड ड्रॉप का इस्तेमाल करना। वो पेशेंट जिनको शुगर होती है, किसी किसी पेशेंट के प्यूपल डायलेट नहीं होते, उसके लिए हम फिनाइलएफ्रीन एक ड्रॉप है, प्योर मिड्राटिक आई ड्रॉप है, जो कल भी मैंने बताया था आपको, प्योर आई ड्रॉप होता है। ये वायवे में सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। बात मैंने कही है, डॉक्टर साहब ने तो हमें बताया नहीं है। सुनो, अब मैं क्या बोल रहा था, मैं अभी क्या कह रहा था? फिनाइलएफ्रीन जो होता है, शाबाश, वेरी गुड, ये बात याद रखो, मैं भूल भी जाता हूँ। मैं भी आपकी तरह इंसानों को फरिश्ता नहीं। जो फिनाइलएफ्रीन होता है 10% होता है, वो प्योर मिड्राटिक ड्रग है, वो कोई साइक्लोप्लीजिया प्रोड्यूस, नो साइक्लोप्लीजिया, वो सिर्फ प्यूपल को वाइडली डायलेट कर देता है, वाइडली अप टू 7.5 mm तक पीपल को डायलेट कर देता है, उसके लिए इस्तेमाल